सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णीय गति। इससे हम 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर प्रवाह हो सकता है। ठीक है, आप बताइए जी 1 kg तथा 4 kg द्रव्यमान के दो कण 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की 1 किलोग्राम द्रव्यमान से दूरी है 80 सेंटीमीटर। चले जी खड़ा हो जाइए। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बलों का परिणामी शून्य हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का आप जी त्वरण सदैव शून्य होगा। हाँ, समान त्वरण सदैव शून्य होगा, वेग सदैव नियत होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, बैठ जाओ। आप जी श्रीमान जी, एक बम जो स्थिर रखा है विस्फोट के बाद दो समान भागों में टूट जाता है, दोनों भाग असमान से चाल और समान चाल से विपरीत दिशा में चलेगा। बैठ जाइए। आप जी प्रियांशु बाबू खड़े हो जाइए। दो समान कणों के निकाय में यदि एक स्थिर तथा दूसरा भी वेग से चल रहा है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? ठीक है, आप जी बताइए। द्रव्यमान केंद्र का वेग सी फ्रेम के क्या होगा? शून्य। बैठिए। चलो जी आप बताइए। जो प्रारंभ में स्थिर है परस्पर आकर्षण के अंतर्गत एक दूसरे की ओर गति करते हैं। किसी क्षण जब कणों की चाल भी तथा टू भी है, द्रव्यमान केंद्र की चाल है शून्य। आप बताइए जी। कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। कणों के एक निर्देशांक सभी शून्य हो सकते हैं। बी में कुछ धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकते हैं। सी में दोनों। ठीक है। किस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान नहीं होता? बताइए, खड़े होकर बताइए जल्दी। अब बताइए। वल्य। ठीक। किस युगल की विमाएं सरसम नहीं है? बताइए। जरत आघूर्ण तथा बल आघूर्ण। बैठ जाइए। आप जी प्रियांशु बाबू, जरत आघूर्ण कैसे राशि है? वल्य। नहीं। आप जी क्या याद किए हैं? बोलिए। किस उगल की विमाएं सरसम नहीं है? आप बताइए। जरत आघूर्ण कैसी राशि है? ना अदिश ना सदिश। आप बताइए जी। जरत आघूर्ण की घूर्णन गति में वही भूमिको है जो रेखीय गति में निम्न राशि हो। द्रव्यमान। किसी दृढ़ पिंड का जरत आघूर्ण निर्भर करता है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं ये संवेग। रेखीय संवेग परिवर्तन के आघूर्ण कहते हैं बल आघूर्ण। गलत। आप जी। आप जी। रेखीय संवेग का आघूर्ण को कहते हैं जरत्व आघूर्ण। गलत। हाँ, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग गुणनफल है। बल आघूर्ण तथा वेग। गलत। आप जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या के निम्न वस्तुओं में ज्यामितीय अक्ष के परिध किसका जरत आघूर्ण सबसे अधिक है? वलय। किसी डिस्क का व्यास के परिध जरत आघूर्ण है। इसके तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध जरत आघूर्ण क्या है? गलत। बताइए। इसका सही उत्तर था 2i। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के रिंग अपने तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध कोण वेग W से घूम रही है। इसका गति ऊर्जा होगा। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के ठोस गोले का स्पर्श रेखा के परिध जरत आघूर्ण है। ये लंबाई की पतली छड़ के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध घूर्ण त्रिज्या। बताइए। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र कोणीय संवेग है। बताइए। क्या? अक्षीय सदिश। एक व्यक्ति एक घूमती हुई मेज पर हाथ मोड़े हुए बैठा है। अचानक वो अपने हाथों को फैला देता है। मेज की कोणीय चाल
कोनों की किसी का कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता यदि निकाय पर, बताइए बताइए। बल परिणामी बल गुण कार्यरत। एक ठोस गोलाकार गेंद किसी मेज पर बिना फिसले लुढ़क रही है, कुल गति ऊर्जा का कितना भाग घूर्णन से जुड़ा है? 2/7। कुल ऊर्जा कितना भाग स्थानांतरित गति से जुड़ा है? 5/7। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के ठोस गोले का उसके व्यास पारी जड़त आघूर्ण है। 2/5 हमारे स्क्वायर। ठीक। द्रव्यमान रोक जाइए। त्रिज्या r के पतले गोलीय कोण का व्यास का परिजड़त आघूर्ण है। 2/3 द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्तीय डिस्क का इसके व्यास के परिजड़त आघूर्ण हो। 1/4। ठीक। किसी पिंड के जड़त आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, जल्दी बोलिए, कोई बोले। यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कोनों के बीच की दूरी d हो तो द्रव्यमान केंद्र की दूरी m2 के स्थान से होगी। r त्रिज्या वाले एक समान और वृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र की दूरी उसके ज्यामितीय केंद्र से होती है। गलत। 2r/। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि अर्धवृत्तीय एक समान तार के द्रव्यमान केंद्र की दूरी इसके ज्यामितीय केंद्र से 1 सेंटीमीटर हो तब अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान होगा। 3.5 सेंटीमीटर। गलत। 5.7 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्ताकार प्लेट से एक सकेंद्रीय डिस्क काट कर निकाल दिया जाए तो बचे भाग का द्रव्यमान केंद्र का स्थान बताइए। मूल बिंदु से समान दूरी पर r पर स्थित है तो मूल बिंदु से वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की दूरी d के लिए m तथा 2m द्रव्यमान के दो कोनों के बीच की दूरी r है। यदि इन द्रव्यमानों के स्थान एक दूसरे से बदल दिए जाए तब द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन r/3 होगा। हाँ। 1 मीटर व्यास का एक पहिया 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है तो परिधि पर के किसी बिंदु का रैखिक वेग है। 5/2 मीटर सेकंड। एक डिस्क 2 पाई रेडियन इनवर्स 2 सेकंड इनवर्स 2 के कोणीय त्वरण के अधीन विरामावस्था से घूर्णन करती है। 105 में कितना चक्कर लगाएगी? ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और दिए गए घूर्णन अक्ष के पारित घूर्णन त्रिज्या k है। घूर्णन अक्ष के पारित वस्तु का जड़त्व कोणीय संवेग का इकाई मात्रक kg मीटर स्क्वायर सेकंड। किसी एकांक व्यास तथा एकांक द्रव्यमान वाले वृत्ताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण किसी व्यास के पारित 1/16। r त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चपटी की इसे केंद्र से तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के पारित घूर्णन त्रिज्या द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r के एक ठोस गोले को व्यास के पारित जड़त्व आघूर्ण 2/5 एक कण अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग द्रव्यमान नहीं होकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटाकर आधी हो जाए तो दिन रात होंगे। हो गया। ठीक है, बैठ जाइए।